बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सब वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करने से वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो विंडो बटन प्लस आर, इससे ये होगा कि आप कंप्यूटर को रन कमांड दे सकते हैं और उसमें जाकर आपने टाइप करना है विन वर्ड। उसके बाद एंटर प्रेस कर दें, वर्ड ओपन हो जाएगा। दोबारा देखें कैसे होगा। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। आपने विंडो बटन प्लस आर प्रेस करना है, इससे रन कमांड आएगा, उसमें विन वर्ड टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। वर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। ये इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माउस से ना करें, कीबोर्ड से अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए ये की यूज़ करें। उसके बाद कल की वीडियो में मैंने आपको क्लिपबोर्ड समझाया था। ये तमाम के तमाम ऑप्शन मैंने क्लियर किए थे। क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर भी मैंने आपको समझाया था। कल की वीडियो आपने देखी होगी। आज की वीडियो में हम जो बताएंगे वो होगा फ़ॉन्ट का ग्रुप, कि फ़ॉन्ट में ये तमाम ऑप्शन किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह उसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में हर ऑप्शन क्लियर करूंगा, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फ़ॉन्ट समझाना है। तो फ़ॉन्ट जाहिर सी बात है टेक्स्ट पर अप्लाई होगा, तो हमें वर्ड में कुछ टेक्स्ट चाहिए। इसके लिए हम इक्वल टू रैंड लिखेंगे। दोस्तों, ये एक फार्मूला है टेक्स्ट को लाने के लिए। शुरू में इक्वल टू इसलिए डालना है क्योंकि एवरी फार्मूला इज ऑलवेज स्टार्टेड विद इज इक्वल टू साइन। हर फार्मूला जो है वो इज इक्वल टू साइन से शुरू होता है। उसके बाद आप लोगों को ये टेक्स्ट मिल जाएगा जिस पर आप काम कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड के अंदर सेव होता है ये टेक्स्ट, ताकि आप लोग बआसानी काम कर सको, आपको टाइप ना करना पड़े। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को स्टाइल देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल यहाँ से रख सकते हो। बेशुमार स्टाइल्स हैं, आपका जो दिल करे, आप जो पसंद हो आपको वो। मैंने ये वाला स्टाइल दे दिया है। आप इसके अलावा कोई देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसका मैं स्टाइल चेंज कर देता हूँ। ये देखें, स्टाइल चेंज हो गया है। अब इसके बाद मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जाने के बाद आप टाइप भी कर सकते हो कीबोर्ड से। और जब आप मैं टाइप ही कर देता हूँ, मैंने 22 टाइप कर दिया है और ये देखें वो टाइम इंक्रीज़ हो गई है। अब उसके बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ, माउस से 72 पर क्लिक करता हूँ, ये देखें 72 टाइम इंक्रीज़ हो गई है। तो आप जैसा करना चाहते हैं। अब मैं 48 पर क्लिक करता हूँ, ये देखें 48 टाइम इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड आपको आगे ये दो ऑप्शन दे रहा है। एक को कहते हैं टेक्स्ट को ग्रो करना और एक से टेक्स्ट को श्रिंक करना। श्रिंक मतलब टेक्स्ट का सिकुड़ना। ये आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं श्रिंक कर देता हूँ, मतलब कि इसे मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ और यहाँ से इसे इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं अब एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ। अब इसके बाद असल में मुझे पढ़ाना क्या चाहिए, क्लियर फॉर्मेटिंग, लेकिन मैं आप लोगों को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करवाने के बाद मैं क्लियर फॉर्मेटिंग आपको समझाऊंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोल्ड पर मैं क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट को जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा, मतलब कि बोल्ड दूसरे टेक्स्ट से मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इस हेडिंग को मैं थोड़ा सा तिरछा करना चाहता हूँ। स्ट्रेट हेडिंग ना हो बल्कि थोड़ी सी तिरछी हो, तो उसे इटैलिक करना कहते हैं वर्ड की ज़ुबान लैंग्वेज में। ये देखें, आप जिसे भी इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये देखें आपने सिर्फ उसके ऊपर जाकर क्लिक करना है, वो उसे इटैलिक कर देगा। उसके बाद अंडरलाइन पर जाते हैं। आपने सबसे पहले हेडिंग सेलेक्ट करनी है। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद आपने अंडरलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हेडिंग सेलेक्ट की, अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करें, ये देखें अंडरलाइन हो गया। अब इस हेडिंग को मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ और मोर अंडरलाइन में जाता हूँ। ये देखें साथ में छोटा सा एरो बना हुआ है। इस एरो में आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देगा। आपको इसमें से जो पसंद आ रही है अंडरलाइन, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ हेडिंग को। इसके बाद आप हेडिंग्स के जो अंडरलाइन है उसे आप डिफरेंट कलर्स में भी प्रेजेंट करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि ब्लैक कलर ना हो, इसके अलावा कोई और कलर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आपने करना क्या है, अंडरलाइन कलर में जाना है और अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट कर लेना है।
जो कलर आपको पसंद आता है आप उस पर क्लिक करेंगे वो प्रेजेंट हो जाएगा। ये देखें अब मैंने ब्लैक से ऑरेंज कलर जो है सिलेक्ट किया था, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और अंडरलाइन में जाता हूँ और अंडरलाइन कलर में जाता हूँ। इस पर जाने के बाद यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर उठा लें आप। ये देखें वो जो कलर आपने उठाया है वही कलर वो अंडरलाइन को दे देगा, वही कलर अंडरलाइन को देगा जो आपने पिक किया होगा। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं वर्ड बाय वर्ड जो है मोर अंडरलाइन पर जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करें आप, ये एक ऑप्शन है। ये सब इंशाल्लाह ताला ये फ़ॉन्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन होगा, ये सब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अब फ़िलहाल जो मैं अंडरलाइन आपको समझा रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरलाइन स्टाइल। अंडरलाइन स्टाइल पर ये एरो जो नज़र आ रहा है आपको साइड में, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपको बेशुमार लाइंस के जो स्टाइल हैं वो मिलेंगे, आपको बेशुमार स्टाइल मिलेंगे। आपको जो स्टाइल पसंद आता है आप उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। मैं अभी इसे क्लोज़ करता हूँ क्योंकि हमने हेडिंग नहीं सिलेक्ट की हुई। हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, मोर अंडरलाइन पर जाते हैं और अंडरलाइन स्टाइल पर जाके अपनी मर्ज़ी का स्टाइल अंडरलाइन को दे दें। ये देखें मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखें अब वो जो अंडरलाइन है वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है। अब उसके बाद मैं ये वाली हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर अभी कोई अंडरलाइन नहीं लगी हुई, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, नन, मतलब कि कोई अंडरलाइन अभी तक नहीं हुई। तो यहाँ पर आप जाएं, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है बाकी सब अंडरलाइंस हैं और यहाँ पर बाकी सब लाइंस हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट वर्ड ओनली। तो मैं इसे ओके करता हूँ। ये देखें ये अब वर्ड बाय वर्ड जो है अंडरलाइन है, हर वर्ड उसने अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप ये भी कर सकते हैं, हेडिंग में इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं इन ऑप्शंस के बाद आपको क्या समझाऊंगा, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब इसके लिए आपने सबसे पहले इस ब्लैंक पेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल ए प्रेस करेंगे दोस्तों आप, तो ये सब सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर माउस से करना चाहते हैं तो माउस से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से शिफ्ट और एरो बटन, लेफ़्ट एरो बटन आप प्रेस करके रखेंगे तो लाइन बाय लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट की इस्तेमाल करें तो उससे आसानी होगी, कंट्रोल+A। अब मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूंगा तो ये जो फॉर्मेटिंग मैंने की हुई है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब गायब हो जाएगी। याद रखिए दोस्तों, जब आपने कोई कलर वगैरह चेंज किया हुआ होगा, पेंट वगैरह, मतलब किसी भी किस्म का पेंट, वो नहीं होगा क्लियर फॉर्मेटिंग से, वो नहीं जाएगा। सिर्फ जो टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह आपने चेंज किया होगा वो रिमूव होगा, वो क्लियर करेगा। अब मैं ये हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं इसे यहाँ से कट नहीं करना चाहता और ना ही मैं इसे यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन ये टेक्स्ट गलत लिखा हुआ है और कोई इसे पढ़े ना, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो मतलब इसके ऊपर एक लाइन आ जाती है, एक लाइन क्रिएट हो जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड गलत लिखे हुए हैं, लेकिन हमने इनको कट नहीं करना है। यहाँ से कट कर दिया तो हमें पता ही नहीं चलेगा इनमें से कौन से वर्ड्स हमने गलत टाइप किए हुए थे, मतलब तो कोई भी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एरो पर क्लिक करने के बाद ये देखें स्ट्राइक थ्रो, और ये आ गया डबल स्ट्राइक थ्रो। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो टेक्स्ट है उसके ऊपर डबल स्ट्राइक थ्रो कर दें तो आप डबल स्ट्राइक थ्रो भी कर सकते हैं। कैसे, ये मैंने आपको अभी बताया है। आपने ऊपर एरो पर जाना है, जाकर वहाँ पर क्लिक करना है। एरो पर जाने के बाद आपने क्लिक करके डबल स्ट्राइक थ्रो पर जाना है तो आप डबल स्ट्राइक थ्रो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आ गया सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट। ये क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह आप साइंस की बुक और मैथ की बुक में मुख्तलिफ फार्मूलेस वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब H2O इस तरह का फार्मूला और 2 की पावर 2 इस तरह का फार्मूला। अब H2O में जब हम लोग टाइप करते हैं तो वो H के बराबर 2 लिखा हुआ आता है, लेकिन बुक में जो होता है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 है ये इसके H के पाँव में हो, मतलब ट्वाइस में हो। H2O जिस तरह बुक में फार्मूला होता है उस तरह से हो, तो हमने सबस्क्रिप्ट पर जाकर क्लिक कर देना है। ये बहुत आसान है, इसकी शॉर्टकट की मैं तो आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन एक बार हम लोग जो है सुपर सब्सक्रिप्ट को भी चेक कर लें वो कैसे काम करता है। मैथ में आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, मैथ में ये यूज़ होता है और
काफ़ी जगह पर यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर ये मैंने 22 लिखा है, अब मैं इसे 2 की पावर 2 बनाना चाहता हूँ तो सुपर सब्सक्रिप्ट पर आपने क्लिक करना है और एक 2 को आपने सेलेक्ट करना है जो बैक साइड पर है। 2 के बैक साइड पर जो 2 है आपने उसे सिलेक्ट करना है और सुपर सब्सक्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। तो वो देखें 2 के हेड पर चला गया। सब्सक्रिप्ट जब करेंगे तो वो दूसरे वर्ड की पाँव में जाएगा और सुपर सब्सक्रिप्ट जब करेंगे तो दूसरे वर्ड्स के हेड पर जाएगा। अब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होता है। इसी तरह से अब मैं अगर 4 की पावर करना चाहता हूँ तो इक्वल टू 4 की पावर मैं 3 लिख देता हूँ। ये देखें 2 लिखा है, 3 लिख देते हैं। ये देखें अब ये 3 इसके बराबर है। अब मैं सुपर सब्सक्रिप्ट पर जब क्लिक करूँगा तो वो उसके हेड के साथ जुड़ जाएगा, मतलब कि वो उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, पावर बन जाएगी। अब 4 की पावर 3 इक्वल टू बराबर होती है 64 के। अब मैं अगर आप लोग यहाँ से नहीं करना चाहते, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसकी कीवर्ड भी पता हो आप कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। H2O आपने 2 को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल इज इक्वल टू प्रेस कर देना है। कंट्रोल इज इक्वल टू प्रेस करने से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की है सब्सक्राइब की। कंट्रोल इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप सुपर सब्सक्राइब करना है तो उसकी भी शॉर्टकट की आप लोगों को बता देता हूँ। उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस सुपर सब्सक्राइब की। अब मैं इसे सब्सक्राइब करना चाहता हूँ तो ये देखें कंट्रोल इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इसे भी कंट्रोल इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ से जाकर करें आपकी मर्ज़ी और वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखें ये शॉर्टकट की मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये ऐसे सिलेक्ट किया आपने और कंट्रोल इज इक्वल टू प्रेस कर दिया तो ये हो गया सब्सक्रिप्ट और सुपर सब्सक्रिप्ट। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। अब मैं ये जो सारा टेक्स्ट मैंने फॉर्मेट इसे मैं सबको फॉर्मेट, अब यहाँ से मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू कर देता हूँ। अंडू करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस Z। कंट्रोल Z करेंगे, ये ग्रामर की एरर आ रही है। हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और दोबारा नए सिरे से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्लियर मतलब तो हम लोगों ने दोबारा उस टेक्स्ट को हासिल कर लिया है। अब मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ केसेस चेंज केस किसे कहते हैं। देखें 2 का जो पहला वर्ड है T ये कैपिटल लिखा हुआ है। इसी तरह कमांड के बाद फुल स्टॉप है और बोथ का भी कैपिटल है, मतलब कि ये आपके पास जो वर्डिंग सारी लिखी हुई है ये सेंटेंस केस में लिखी हुई है। अगर आप इसे सेंटेंस केस में नहीं करना चाहते तो आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन है, लोअर अपर कैपिटल ईच वर्ड एंड टूगल केस, ये आपके पास तमाम केसेस हैं। अब मैं लोअर केस अप्लाई करता हूँ तो इससे क्या होता है कि जो वर्ड मतलब फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए था वो भी स्मॉल लेटर में आ रहा है और स्टार्ट वाला जो कैपिटल वर्ड था वो भी कैपिटल वर्ड भी स्मॉल लेटर में आ रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं लोअर केस। अब इसके बाद मैं जाता हूँ अपर केस पर। अपर केस पर जब आप क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम जितने भी वर्ड्स थे वो कैपिटल ईच वर्ड हो जाएगा। कैपिटल जो है कैपिटल वर्ड हो जाएंगे। तमाम के तमाम वर्ड जो हैं वो कैपिटल लेटर में राइट हो जाएंगे सारे के सारे। अब उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका क्या काम है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका जो हर वर्ड है उसका पहला जो करैक्टर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। मतलब 2 का T कैपिटल होना चाहिए, चेंज का C, ओवरऑल का O, लुक का L और ऑफ का ऑफ। इसके बाद अगर यहाँ पर समझाऊँ मैं आपको तो ओरिजिनल का O, कंटेन का C और टेम्पलेट का जो है T कैपिटल, मतलब कि हर वर्ड का जो पहला करैक्टर है वो क्या हो, कैपिटल हो। उसके बाद टूगल केस आ गया दोस्तों। टूगल केस कहीं पर भी अप्लाई नहीं होता। टूगल केस में ये होता है कि जो कैपिटल वर्ड्स होने चाहिए वो स्मॉल लेटर में आपको लिखे हुए नज़र आएंगे और जो स्मॉल लेटर में होने चाहिए वो कैपिटल लेटर में आपको लिखे हुए नज़र आएंगे। तो ये ना बुक में इस्तेमाल होता है और ना कहीं पर इस्तेमाल होने वाला काम है। तो मैंने बता दिया आप लोगों को क्योंकि ये बताना मेरा फ़र्ज़ था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं जी,
मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ वापस से सेंटेंस केस पर, जो कि एक अच्छा टेक्स्ट लिखने का तरीका है। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं हाईलाइट, टेक्स्ट हाइलाइटर पर। टेक्स्ट हाइलाइटर का मतलब है कि आपको कोई वर्डिंग इंपॉर्टेंट लग रही है, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंपॉर्टेंट। आपको ये वाली लाइन क्या लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, तो आप इसको, इस लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ ऊपर टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, ये आइकन दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो सबसे पहले आपने एक लाइन सेलेक्ट की हुई है ना, आप टेक्स्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद क्लिक कर दें। ये देखें उसने उसे हाईलाइट कर दिया है। अब ये वाली आप लाइन चेक करें, ये पूरी की पूरी उसने क्या कर दिए, हाईलाइट कर दिए। अब आप इस हाईलाइटर को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप येलो कलर सेलेक्ट करें या जो आपको कलर अच्छा लगता है आप वो कलर सेलेक्ट करें और हाईलाइट कर दें। अब ये जो पॉइंटर था आपका, ये हाईलाइटर बन चुका है। ये अब तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ हाईलाइट ही करता जाएगा। अब जब तक आप इसे क्लोज नहीं करेंगे ये हाईलाइट करता रहेगा और डिफरेंट कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से भी कर सकते हैं। और कलर अगर आपको कोई अच्छा लगता है वो कलर आप ले लें, उस कलर से भी आप लोग कर सकते हैं। अब मैंने इस हाइलाइटर को स्टॉप करना है, तो स्टॉप हाइलाइटिंग पर क्लिक करेंगे तो अब देखें सिलेक्ट कर सकता हूँ मैंने इसे स्टॉप कर दिया है। तो अब इसे स्टॉप करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड जो है शॉर्टकट की है अंडू करने की, और मैं ये वाले दो जो लाइनें हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया हुआ है इन्हें हाईलाइट करके रखूँगा, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस समझाना है इससे जो नेक्स्ट मैं आपको समझाने लगा हूँ। ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली है, कंप्लीट लाइन ये मैंने पूरी सिलेक्ट की है। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर थीम पर चले गए हैं हम। टेक्स्ट का जो थीम है वो कैसा होना चाहिए, आपको जो कलर अच्छा लगता है उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। ये देखें पहले ब्लैक कलर था, अब आपका कलर चेंज हो गया। मैंने ऑरेंज कलर पिक किया, आपको जो कलर अच्छा लगता है वो करें। देखें अभी हमने टेक्स्ट हाइलाइटर पढ़ा था, मतलब टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है उसको हाईलाइट करना। अब हमने टेक्स्ट का खुद का कलर चेंज कर दिया, पहले ब्लैक था और अब आपको जो दिल करता है, आप जिस कलर को आप पसंद करते हैं उस कलर से आप टेक्स्ट शो करवा सकते हैं। अब मैं इस कंप्लीट पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और इस एरो पर क्लिक करता हूं, इसे कहते हैं फ़ॉन्ट बटन। अब ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हुआ है, तो इसमें मैं पहले एक दफ़ा आ चुका हूं, याद है दोस्तों। अभी पीछे वीडियो में हम लोग आए थे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने अंडरलाइन किया था। ये सब ऑप्शन उसी तरह, ये सब ऑप्शन उसी तरह है, ये कलर वगैरह देने हैं यहाँ से। और ये देखें यहाँ से आप कोई भी कलर वगैरह जो आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है। और ये ऑटोमेटिक आपने कोई भी अंडरलाइन कोई भी वर्ड किया हुआ है तो उसको आप कोई और कलर देना चाहते हो, मतलब ब्लैक के अलावा कोई और कलर देना चाहते हो तो ऑटोमेटिक पर जा सकते हो। उसके बाद स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, ये भी मैंने आपको बताया था, डबल लाइन हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपको बाहर समझा कर आया हूँ, लेकिन ये हिडन वाली चीज़ मैंने आपको नहीं समझाई। ये हिडन वाली इसका क्या काम है ये मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक हेडिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर ऊपर मैं लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 1, ये मैंने लिख दिया है। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ या बोल्ड करता हूँ। सिर्फ बोल्ड करने के बाद मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, मतलब इसके टेक्स्ट को ग्रो कर देता हूँ। ये देखें ये चैप्टर नंबर 1 आप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसे क्लोज करता हूँ, 1 मिनट। ये टेक्स्ट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब आपने इसे सिलेक्ट करना है। अब मैं चाहता हूँ इसे मैं ना यहाँ से कट करूँ और ना इसे डिलीट करूँ, बल्कि इसे हाइड कर दूँ, मतलब कि ये नज़र ना आए। होगा मौजूद लेकिन नज़र नहीं आएगा। तो मैं यहाँ टाइप करके आप लोगों को बता रहा हूँ नो कट, यानी कट नहीं करना, एंड नो डिलीट, और डिलीट भी नहीं करना। नो कट एंड नो डिलीट, ना कट करना है और ना डिलीट करना है।
हमने करना क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमने शो करवाना है इस हेडिंग को कि ये हेडिंग जो है ये हाइड हो सकती है और शो भी हो सकती है, ठीक है। नो शो हेडिंग, ये हेडिंग शो नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपने इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है, सिर्फ इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है। ये हेडिंग सिलेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद आपने ऊपर एरो में जाना है, एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस हिडन वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने नीचे ओके का बटन प्रेस करना है। ओके बटन प्रेस करने के बाद अब देखें वो हेडिंग वहाँ से ना डिलीट हुई है ना कट हुई है, बल्कि वो वहाँ से क्या हो गई है, हाइड हो गई है, मतलब कि वो अब शो नहीं हो रही। तो अब आप वैसे नॉर्मली अगर आप उसे वापस लाना चाहें तो आप क्या करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। आप ऐसा करेंगे, इसके एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और हिडन के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो दोस्तों ऐसे हेडिंग वापस नहीं आएगी। आप लोगों ने करना क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है कि आपने कंप्लीट टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट होने के बाद आप जब हिडन पर आएंगे तो ये आपको ब्लू कलर से फिल हुआ नज़र आएगा। उसके बाद चेक हुआ नज़र आएगा। आपने 2 बार क्लिक करना है, इसका कलर भी गायब हो जाए और चेक भी हटा देना है आपने। उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो हेडिंग वापस आ चुकी होगी। इस तरह से आप वर्ड के अंदर किसी भी टेक्स्ट वगैरह को आप हाइड कर सकते हैं, मतलब छुपा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो फ़ोन के हवाले से आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं हमाद अमान आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक हाइलाइटर ऑन है हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपने उसी एरो पर वापस जाना है, स्टॉप हाइलाइटिंग पर जाना है और क्लिक कर देना है। तो अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाइलाइटर क्लोज हो गया है। अब आप वापस से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं सारे टेक्स्ट को ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल जेड, याद है शॉर्टकट की कंट्रोल जेड। और मैं ये वाली नीचे वाली लाइन छोड़ देता हूँ, ये हाईलाइट ही छोड़ देता हूँ। और उसके बाद में ये ऊपर एक लाइन है दोस्तों, इसे सिलेक्ट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं टेक्स्ट का कलर, कि हम लोग ये ब्लैक कलर से इसे किसी और कलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का कलर आप लोगों को ये ए लिखा हुआ नज़र आएगा, उसके ऊपर जाकर क्लिक करने के बाद आपने उसका कलर चेंज कर देना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने हाइलाइटर से हाईलाइट किया था इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को, मतलब कि टेक्स्ट को आपने हाईलाइट किया था। टेक्स्ट ब्लैक कलर में ही था लेकिन आपने से हाईलाइट किया था सिर्फ। लेकिन आप थीम में ये है कि आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं। जिस कलर में आपको अच्छा लगता है आप उस कलर में चेंज कर लें। ये तो हो गया दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पर ये साइड में एक छोटा सा एरो, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और साइड में ये छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट का, इस पर आपने क्लिक करना है। और ये सब चीज़ें अब हम लोग स्टडी करेंगे। ये सब आप पहले सीख चुके हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह करना। यहाँ से वही होगा। और यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना, ग्रो करना और श्रिंक करना, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ से ये फ़ॉन्ट का कलर, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया था, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ से भी वही ऑप्शन है, बस आपने जस्ट कलर सेलेक्ट करना है और क्लिक करके ओके कर देना है। अंडरलाइन का भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है अंडरलाइन कलर, जब आप किसी वर्ड के ऊपर अंडरलाइन कर लेंगे, जब आप किसी वर्ड को, तो उस अंडरलाइन जो होगी वो वाली अंडरलाइन, उसको आप कौन सा कलर देना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक में जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, ये सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट, ये भी मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है जी हाइडन, हिडन का ऑप्शन। हिडन हिडन में हम लोग कैसे काम करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइप कर देते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने टाइप कर दिया।
ये टाइप करने के बाद इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दें और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें। ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। मैं ज़रा इसको हटा दूं। ये देखें अब इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। साइज़ इंक्रीज़ होने के बाद इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से अब हमने इसे कट नहीं करना। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कट करना, या फिर हमने डिलीट भी नहीं करना। नो कट एंड नो डिलीट, ये दोनों काम हमने नहीं करने। हम लोगों ने करना क्या है वो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। एंटर प्रेस करते हैं आप, और हम लोगों ने अब करना क्या है वो मैं यहाँ आप लोगों को टाइप करके बताता हूँ कि हमने करना क्या है। नो शोइंग द हेडिंग, यानी कि हमने जो हेडिंग है उसे शो नहीं करवाना। सिर्फ शो नहीं करवाना, वो होगी मौजूद लेकिन शो नहीं होगी। चैप्टर नंबर 1 मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसे यहाँ से हाइड करूँगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 सेलेक्ट किया। अब वापस अपने उस एरो पर जाएं, तो फॉन्ट के एरो पे आपने जाना है, क्लिक करना है, और ये लास्ट में आपको हिडन का ऑप्शन नज़र आना है, इसे टिक कर दें और ओके बटन प्रेस कर दें। ये हिडन आप लोगों ने याद रखना है कि हेडिंग सेलेक्ट थी हमारी, जो हेडिंग सेलेक्ट थी वो हाइड हो गई है। मौजूद है लेकिन अब हाइड हो गई है। अब हम लोग वापस अगर उसे लाना चाहते हैं तो कैसे वापस लेकर आएंगे, उसके लिए आपने वापस फ़ॉन्ट के एरो पर क्लिक करना है। हिडन में जाएंगे तो अब आप टिक करके ओके करना चाहेंगे तो ये देखें तो उससे वापस नहीं आएगी। इसके लिए एक प्रोसेस है कि आपने सबसे पहले कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए शॉर्टकट की है सिलेक्ट ऑल होने की। तो अब देखें जब आप वापस आए हैं तो ये हिडन का ऑप्शन यहाँ से ब्लू कलर का हो गया है। आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है, फिर दूसरी बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करें तो वो देखें आपके पास चैप्टर नंबर 1 वापस आ गया है। ये इम्पोर्टेंट था समझाने के लिए। अब इसके साथ ही हमारा जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन है दोस्तों वो क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग पैराग्राफ के हवाले से वीडियो बनाएंगे। ये तमाम चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ।